हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग कृषि विज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इकाई 2 स्टार्ट करते हैं। भू परिष्करण की परिभाषा। हम लोग गांव में किसान को खेत में अनेक प्रकार के कार्य करते हुए देखते हैं, जैसे वह हल से खेत की जुताई करता है, फावड़े से खेत को खोदता है, कुदार से खेत की गुड़ाई करता है, खुरपी से फसलों का निराई करता है। इन्हीं सब कृषि क्रियाओं को भू परिष्करण कहते हैं। कृषि वैज्ञानिक वेयर के अनुसार पौधों के अंकुरण तथा वृद्धि के लिए मृदा को उचित अवस्था प्रदान करने को भू परिष्करण कहते हैं। तो जो हाईलाइट ब्लैक कलर के, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे देखते हैं। भू परिष्करण फसल उगाने के लिए भूमि को तैयार करने की वह प्रणाली है जिसके द्वारा भूमि में पौधों की वृद्धि के लिए सभी अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करती है। मतलब किसी भी बीज को उगाने के लिए उसे उपजाऊ भूमि बनाती है। भू परिष्करण में खेतों को जोतना, हैरो या कल्टीवेटर चलाना, पाटा चलाना, भूमि को समतल करना एवं निराई, गुड़ाई आदि क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। मतलब कोई भी बीज या कुछ भी लगाने के लिए खेत को उपयुक्त बनाया जाता है, उसको जोत का अच्छे से करके। भू परिष्करण के प्रकार। भू परिष्करण 2 भागों में बांटा गया। प्रारंभिक भू परिष्करण खेत की तैयारी से बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य किए जाते हैं उन्हें प्रारंभिक भू परिष्करण कहते हैं। खेतों में जुताई करना है, जो हल होते हैं उससे मिट्टी को फोड़ना, चलाना, मतलब पाटा से वो करना, ढेलों को, जो बड़े बड़े ढेले होते हैं उसको तोड़ना प्रारंभिक भू परिष्करण में आता है। द्वितीय भू परिष्करण खेत में बीज बोने के बाद से फसल की कटाई तक जितनी भी कृषि क्रियाएं की जाती है उन्हें द्वितीय भू परिष्करण कहते हैं। आवश्यकता अनुसार वर्षा या सिंचाई के बाद खेत की ऊपरी सतह पर बनी पपड़ी सख्त सतह को तोड़ने के लिए हैरो चलाना, खुरपी, कुदार एवं विभिन्न प्रकार के निकाई, गुड़ाई करना, फावड़ा या मिट्टी पलटने वाले हल से फसलों पर मिट्टी चढ़ाना आदि कृषि क्रियाएं द्वितीय भू परिष्करण के अंतर्गत आती हैं। भू परिष्करण के उद्देश्य। इनके निम्नलिखित उद्देश्य हैं। मृदा जल धारण क्षमता को बढ़ाना, मृदा में वायु संचार बढ़ाना, मृदा कटाव को रोकना, खरपतवारों को नष्ट करना, पौधों के कीट तथा रोगों की रोकथाम करना, मृदा में जैविक पदार्थ को मिलाना। फर्स्ट है मृदा जल धारण क्षमता को बढ़ाना। जुताई के द्वारा मिट्टी को ढीला एवं महीन बनाया जाता है तथा पाटा चलाकर नमी को सुरक्षित किया जाता है। मतलब उसके ऊपर पाटा चलाया जाता है कि नमी सूखे न। महीन कणों वाली मृदा अधिक जल सोखती है तथा अधिक समय तक अपने अंदर नमी को रोके रहती है। महीन मृदा कणों के संपर्क में बीज आसानी से आ जाते हैं, अंकुरण के लिए पर्याप्त नमी प्राप्त कर लेते हैं। सेकंड, मृदा में वायु संचार बढ़ाना। मृदा में उचित वायु संचार बनाए रखना भू परिष्करण क्रियाओं पर निर्भर करता है। मृदा में वायु रंध्रावकाश में पाई जाती है। इन्हीं रंध्रावकाश में मृदा जल भी होता है। खेतों की जुताई करने एवं पाटा लगाने से मृदा कण आपस में इस प्रकार मिल जाते हैं कि मृदा में पर्याप्त रंध्रावकाश बन जाते हैं।
जिससे वायु संचार एवं जल संचार अधिक होता है। मृदा में उचित वायु संचार होने पर बीजों का अंकुरण अच्छा होता है एवं मृदा में लाभदायक जीवाणुओं की वृद्धि भी होती है। फसल स्वरूप मृदा उपजाऊ हो जाती है। मृदा कटाव को रोकना। जिस मृदा की जुताई होती रहती है उसमें मृदा कणों के झुंड बन जाते हैं। रंध्रावकाश का आकार बड़ा हो जाता है जिससे मृदा से जल का अवशोषण एवं रिसाव की क्षमता बढ़ जाती है। अतः वर्षा जल का अधिकांश भाग भूमि की ऊपरी सतह सोख लेती है और शेष जल मृदा के नीचे गहराई में चला जाता है, जिसके कारण जल का बहाव सतह पर बहुत कम होता है और मृदा जल कटाव से बच जाता है। खरपतवारों को नष्ट करना। खेत की जुताई करने से लगभग सभी प्रकार के खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए, जिससे खरपतवारों की जड़ें एवं कंद ट्यूबल मृदा सतह पर आकर धूप एवं वायु से नष्ट हो सकें। पौधों के कीट तथा रोगों की रोकथाम करना। भू परिष्करण द्वारा अनेक प्रकार के कीट पतंगे एवं उनके अंडे, बच्चे, लार्वा एवं प्यूपा आदि मृदा सतह पर आ जाते हैं, जिसे या तो पक्षी खा जाते हैं या वे तेज धूप एवं हवा से नष्ट हो जाते हैं। फसलों के कुछ हानिकारक जीवाणु व फफूंदी आदि फसलों के अवशेषों एवं जैविक पदार्थ पर पनपते रहते हैं जो जुताई के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। मृदा में जैविक पदार्थ को मिलाना। गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद को खेत में फैलाकर तुरंत जुताई करके मिला देना चाहिए। इसी तरह से हरी खाद भी खेतों में तैयार कर मिलाई जाती है। ऋतुओं को अनुसार जुताई। हम भली भांति जानते हैं कि हमारे देश में एक वर्ष में 3 ऋतुएं होती हैं, गर्मी, वर्षा एवं सर्दी। वर्षा ऋतु भी गर्मी ऋतु का एक भाग है। गर्मी ऋतु के कुछ महीनों में जब वर्षा अधिक होती है तब उसे वर्षा ऋतु कहते हैं। जुताई के दृष्टिकोण से वर्षा ऋतु भी गर्मी ऋतु के अंतर्गत आती हैं। अतः जुताई के दृष्टिकोण से 2 ऋतुएं होती है, गर्मी एवं सर्दी। परंतु ऋतुओं के अनुसार जुताई 3 प्रकार की होती हैं। गर्मी सर्दी 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई। गर्मी की जुताई। भीषण गर्मी के बाद गर्म आर्द्र मौसम आता है। इस समय कम या अधिक वर्षा रुक कर होती रहती है, जो घास के बीजों के जलने को प्रोत्साहित करती है। यद्यपि फसलों के उगने के लिए उचित दशाएं उपलब्ध नहीं होती। इस समय की जाने वाली जुताई को गर्मी की जुताई कहते हैं। यह जुताई खरीफ फसलों की बुआई के पूर्व की जाती है। मतलब जब बीज बोते हैं उसके पहले खेत को जोत देते हैं ताकि जितना भी घास वगैरह हो सब जल जाए। सर्दी की जुताई। जिस स्थानों पर भीषण ठंड पड़ती है और फसलें उगाई नहीं जा सकती लेकिन भूमि की दशा जुताई के लिए अच्छी होती है, वहाँ जुताई की जाती है। इसे सर्दी की जुताई कहते हैं। हमारे देश में ठंडे क्षेत्रों में सर्दी की जुताई की जाती है। 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई। 2 ऋतुओं के मध्य की बीच में सभी अवांछित वनस्पतियों को नष्ट करने के लिए जो जुताई की जाती है उसे 2 ऋतुओं के मध्य की जुताई कहते हैं। जैसे सर्दी एवं गर्मी ऋतु के बीच जुताई रबी फसल की कटाई के बाद की जाती है।
जुताई से लाभ। मृदा की जुताई करने से निम्नलिखित लाभ होते हैं। मृदा में पानी सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। मृदा में जल एवं वायु का संचार बढ़ जाता है। मृदा में लाभदायक जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों की संख्या तथा क्रियाशीलता बढ़ जाती है। बीजों का अंकुरण अच्छा होता है। मृदा भूरी एवं मुलायम हो जाती है। खरपतवार नष्ट हो जाते हैं। फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगे एवं उनके अंडे बच्चे नष्ट हो जाते हैं। मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। मृदा की भौतिक और रासायनिक दशाएं सुधर जाती हैं। भू परिष्करण के अंतःकर्षण क्रियाएं। प्राथमिक एवं द्वितीय भू परिष्करण के बाद भी फसल उत्पन्न हेतु बीज पड़ता है जो निम्नवत है। पपड़ी तोड़ना। बुआई के तुरंत बाद यदि हल्की वर्षा हो जाए तो कठोर परत पड़ जाने के कारण बीज अंकुरण में बाधा आ जाती है। खुरपी या रेक की सहायता से पपड़ी तोड़ी जाती है। गुड़ाई। दो कतारों के बीच गुड़ाई करके मिट्टी को नरम बनाया जाता है। इससे पौधों का विकास अच्छा होता है। निराई। खड़ी फसल में खरपतवार निकालना एक अति आवश्यक कार्य है। इसको खुरपी, कुदाल एवं रेक की सहायता से करते हैं। मिट्टी चढ़ाना। कुछ फसलों में जैसे आलू, शकरकंद, हल्दी, गन्ना में तने के चारों तरफ मिट्टी चढ़ाई जाती है। इससे उपज में वृद्धि होती है। यह कार्य कुदाली, फावड़ा, खुरपी तथा कराहा की सहायता से करते हैं। नाली एवं मेड़ बनाना। खड़ी फसल में सिंचाई करने की क्यारियों में बांटने तथा जल निकास करने हेतु नाली एवं मेड़ बनाने की आवश्यकता होती है। यह कार्य फावड़ा एवं कराहा से किया जाता है। तो आज का लेसन यहीं तक का था। आगे क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर कल देखेंगे। ये प्रोजेक्ट बनाना है, आप लोग खुद से करेंगे। प्रोजेक्ट कार्य